ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 19 नवंबर रविवार और इस दिन पड़ रहा है षष्ठी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 5 चावल के दाने लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चावल। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 5 चावल के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में आपको आधे लोटा अपने घर से जल भर लेना है, और उन जल में आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको कच्चा दूध मिलाना है, और जो आप 5 चावल के दाने लिए हैं उन 5 चावल को भी मिलाना है। उसके बाद उन लोटे को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है षष्ठी तिथि रविवार, तो इसी दिन इस उपाय को करना है। ठीक, देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए, जो जल में कुछ ना मिला हो, बिल्कुल शुद्ध जल आपको समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में कच्चा दूध और 5 चावल के दाने मिलाए हैं, उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको कहनी है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उपाय जरूर करना है आपको। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, काले तिल लेना है। कितना, मात्र आपको 9 ठो काले तिल गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप काले तिल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद आपको बनाना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दीपक, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है षष्ठी तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को करना है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है, और दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। ठीक, उसके बाद उन दीपक को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और तुलसी माता को आरती करनी है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। और आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है, और जो आप काले तिल के दाने लेकर गए हैं 9 ठो, उन काले तिल को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है, और तुलसी जी को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको परिक्रमा करना है। और परिक्रमा करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है, और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 9 काले तिल को ठीक दीपक में आपको डाल देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है,
है, मन में ध्यान करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा 3 घंटे के अंदर अंदर जो भी मनोकामना होगी पूर्ण होगी, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 2 बेलपत्र लेना है। और जो आप 2 बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है षष्ठी तिथि, तो इसी दिन इस उपाय को किया जाता है, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 2 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, यही वाले स्थान है माता अशोक सुंदरी का, इसी जगह पर आपको समर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। आई बात समझ में, कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बचे हैं एक बेलपत्र, उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहते हुए, बीमारी से जुड़ी जो भी कामना है आपके मन में कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी है, महादेव से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कुल 11 बार 1 लोटा आपको जल समर्पित करना है, ठीक। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। बीमारी को दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, या आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4 हरी इलायची। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 2 हरी इलायची लेना है। और जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कटोरी में आप शहद लिए हैं उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं उन दोनों हरी इलायची को एक एक करके उन शहद में आपको गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उनमें से आपको फिर से हरी इलायची निकालना है और दोनों हरी इलायची को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन दोनों हरी इलायची को एक एक करके ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उन जल को आपको बिल्कुल पतली धार में आपको समर्पित करना है, धीमी गति में, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव के समक्ष रखनी है, महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को षष्ठी तिथि पर कर लेते हैं तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी परिपूर्ण होगी और जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने बहुत जोर लगाकर बताया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।